हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिंक ग्रीष्म त्यागी पैशन शिक्षा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ की 4th क्लास। इससे पहले हम 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके हैं क्लास 3rd में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चन को। तो 16th क्वेश्चन है इसमें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा की गणित कक्षा में चर्चा इस प्रकार होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति में उपदेशात्मक। सेकंड ऑप्शन है केवल कक्षा के अंदर सीखी गई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित। थर्ड ऑप्शन है प्रासंगिक एवं बच्चों के जीवन अनुभवों पर आधारित। फोर्थ ऑप्शन है गणित की पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया। तो किस प्रकार की होनी चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग प्राइमरी में मैथ्स की क्लासेस। तो प्रकृति में उपदेशात्मक, उपदेश वाली तो नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। सेकंड है कि केवल कक्षा के अंदर सीखी गई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित, कि जो केवल बच्चों को क्लास में ही चीज़ें सिखाई जाएंगी उनके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा लाइव एक्सपीरियंस भी देने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए एजुकेशन, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है प्रासंगिक एवं बच्चों के जीवन अनुभवों पर आधारित, तो इसमें हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सबसे उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है यह अत्यधिक केंद्रित, विशिष्ट और तकनीकी होना चाहिए। बच्चों के लिए ये ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ हो जाएंगी। तो सेकंड है अस्पष्ट और खुला होना चाहिए ताकि सीखने को आनंद में बनाया जा सके। अगर अस्पष्ट होगा तो बच्चे समझेंगे कैसे, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है इसमें कि इसे बच्चों द्वारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना चाहिए। तो ये सही है कि बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ाई जानी चाहिए चीज़ें। थर्ड है कि इसमें गणितीय शब्दावली बिल्कुल भी शामिल नहीं होनी चाहिए। जब बच्चों को हम गणित पढ़ा रहे हो उसमें गणितीय शब्दावली ही नहीं होगी तो समझ में कैसे आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्राथमिक स्तर पर गणित में कक्षा मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो मूल्यांकन के लिए कौन सा एम होना चाहिए टीचर का। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सूचित और मार्गदर्शन करना, कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो सूचना सही दी जानी चाहिए और उसका मार्गदर्शन भी बच्चों को करना चाहिए टीचर को। सेकंड है कि शिक्षार्थी को अपने अधिगम पर विचार करने का अवसर प्रदान करना, कि बच्चों को ऐसी माहौल देना चाहिए, ऐसे अवसर देने चाहिए जिससे कि वो जो सीख रहा है उस पर थिंक कर सके, विचार कर सके, ठीक है। थर्ड है कि अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना, तो बच्चों के बीच में हमें कंपटीशन पैदा नहीं करना है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये कौन से में है, तो ये है ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन पूर्व संख्या अवधारणा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मिलान करना, सेकंड है पदानुक्रमित समावेशन, थर्ड है क्रमबद्ध करना और फोर्थ है अनुमान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। 28, 48, 57, 92 संख्याओं को व्यवस्थित करने में बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समानुपात, सेकंड है स्थानीय मान, थर्ड है पूर्ण समूहन करना और फोर्थ है अनुमान। तो इसमें बच्चे जब चीज़ों को क्रम से लगा रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, उनके स्थानीय मान की
अवधारणा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है, संख्याओं का स्थानीय मान ब्लैक बोर्ड पर लिखिए और समझाएं। सेकंड है, संख्याओं का विस्तृत रूप लिखिए। थर्ड है, 10 को इकाइयों के बंडल के रूप में समझाने के लिए जोड़ तोड़ का प्रयोग करें। और फोर्थ है, एक चार्ट पेपर पर स्थानीय मान कॉलम बनाएं। तो इसमें हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों को स्थानीय मान समझाने के लिए क्या करेंगे कि 10 को इकाइयों के बंडल के रूप में और उन्हें जोड़ तोड़ कर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि संचार गणित में आवश्यक एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है। गणितीय संचार से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट है, बच्चे की शब्द समस्याओं को शीघ्रता एवं सही ढंग से पढ़ने की क्षमता। सेकंड है, बच्चे की गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की क्षमता। थर्ड है, गणितीय सोच को समेकित करने, व्यवस्थित करने और व्यक्त करने की बच्चे की क्षमता। और फोर्थ है, बच्चे की गणितीय निबंध लिखने की क्षमता। तो संचार गणित से क्या आशय है कि गणितीय सोच को समेकित करने, व्यवस्थित करने और व्यक्त करने की बच्चे की क्षमता, की बच्चा जो है गणितीय सोच को समझ कर सके, उसे सीक्वेंस में समझ सके और उसे अच्छे से इलेबोरेट भी कर सके। तो इसलिए हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जब प्राथमिक कक्षा के एक छात्र से 354 + 99 निकालने के लिए कहा गया तो वह इसे निम्नलिखित तरीके से हल करता है। तो वो किस तरह हल करता है इसको? तो 354 + 99 में क्या करता है, एक प्लस कर देता है और एक घटा देता है, जिससे 99 क्या बन जाए, 100 बन जाए। ठीक है, और उसमें से फिर 354 और 100 करके एक घटा देगा तो ये आ जाएगा 453, यानी कि जिससे कैलकुलेशन ईजिली हो जाए। तो ऑप्शन देख लेते हैं अब इसके कि छात्र द्वारा योग ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीति को इस रूप में जाना जाता है। तो कौन सी योग विधि का यूज किया है छात्र ने? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्थापन, सेकंड है जोड़ घटाना, थर्ड है मुआवजा और फोर्थ है विभाजन। तो इसमें बच्चे ने यूज किया है मुआवजे का। ठीक है, यानी कि उसने ये मानसिक गणित रणनीति का यूज किया है। ठीक है, यानी कि मेंटली जैसे हम किसी इक्वेशन को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उसका बच्चे ने यूज किया है मुआवजा का। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, यह विभिन्न गणितीय सत्यों को सिद्ध करने के लिए अनुभवजन्य प्रमाणों द्वारा आधारित है। सेकंड है, यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। थर्ड है, यह एक रचनात्मक अनुशासन और इसका सौंदर्यात्मक मूल्य है। और फोर्थ है, तर्क द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। तो इसमें हमें बताना है असत्य है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो गणित क्या है, निगमनात्मक तर्क पर भी बेस्ड है, इसका रचनात्मक अनुशासन और इसका सौंदर्यात्मक मूल्य भी होता है, और तर्क द्वारा इसकी पुष्टि भी की जा सकती है। तो ये क्या है ऑप्शन, ये क्या है स्टेटमेंट करेक्ट है और हमें बताना है इनकरेक्ट। तो इसलिए हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निपुण भारत योजना जो यह सुनिश्चित करती है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को मूलभूत संख्यात्मक ज्ञान और साक्षरता प्राप्त हो, भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत शुरू की गई थी। निपुण का अर्थ है, निपुण स्कीम है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उसमें इसकी कंप्लीट नॉलेज है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में बतानी है निपुण की फुल फॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन है, समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। सेकंड है, समझ और संख्यात्मक
के साथ लेखन में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल। थर्ड है समझ और संख्यात्मकता में पूर्णता के लिए राष्ट्रीय पहल। और फोर्थ है समझ और संख्यात्मकता में बेहतर शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय पहल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 और कक्षा 2 की एनसीईआरटी पुस्तकों में बच्चे की दिनचर्या में दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर आधारित अध्याय होते हैं। सप्ताह के दिन, महीनों के दिन, मौसम का परिवर्तन आदि। तो ऐसे अध्याय, फर्स्ट ऑप्शन है गणित की कक्षा में कोई अर्थ नहीं बताता। सेकंड है गणित की पाठ्य पुस्तक को रंगीन और पढ़ने में मनोरंजक बनाए। थर्ड है छात्रों को माप की मानक इकाइयों सीखने में मदद करें। और फोर्थ है छात्रों को समय की अवधारणा को प्रासंगिक रूप से सीखने में मदद करें। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गणित में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक प्रमुख प्रक्रियाओं का हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन है पैटर्न और संबंधों को पहचानना। सेकंड है परिकल्पना तैयार करना। थर्ड है समस्याओं को हल करने के लिए दिए गए सूत्र का उपयोग करना। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और इसके प्रति रुचि विकसित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है बच्चों में गणित के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड लाने का? फर्स्ट ऑप्शन है गणित सीखने के लिए संज्ञानात्मक कौशल बढ़ाने के अवसर प्रदान करना। सेकंड है गणित और बच्चों के जीवन के अनुभवों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए गणितीय खेल, पहेलियों और कहानियों का उपयोग करना। थर्ड है बच्चों के स्कोर का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए एक योग्यता पैमाने का उपयोग करना। और फोर्थ है रोजमर्रा की जिंदगी में गणित के महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से सत्र आयोजित करना। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकंड कि बच्चों को जीवन के अनुभवों के बीच संबंध स्थापित करके खेल, पहेली और कहानियों का उपयोग करके बच्चों में गणित के प्रति सीखने में रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक बच्चे से 12 गुना 25 को हल करने के लिए कहा जाता है तो वह निम्नलिखित का उपयोग करता है। तो वो 12 और 25 की मल्टीप्लाई करता है 3 इंटू 4 इंटू 25 और 3 इंटू 100 इक्वल टू 300। एक रचनावादी गणित शिक्षक के रूप में बच्चे द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति पर आपकी क्या प्रक्रिया होगी? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर स्वीकार करें लेकिन बच्चे को बताएं कि यह गुणा करने का सही तरीका नहीं है। सेकंड है कि बच्चे को सही एल्गोरिदम का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए अन्य छात्रों से मदद लेने का निर्देश दें। थर्ड है कि बच्चे की सराहना करें और अन्य छात्रों को समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। और फोर्थ है कि बच्चे के उत्तर की सराहना करें लेकिन उसे सलाह दें कि वह समस्या को हल करने के लिए परीक्षा में इस पद्धति का उपयोग न करें। तो अगर बच्चा कोई मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से सॉल्व करता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि बच्चे की सराहना करेंगे और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और अन्य छात्रों से भी कहेंगे कि किसी भी समस्या को अलग अलग तरीके से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, बच्चे को मोटिवेट करेंगे इस चीज़ के लिए, ना कि डिमोटिवेट करेंगे। तो इसमें हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वीन हिले के ज्यामितीय सोच के सिद्धांत में स्तरों की विशेषताओं में से एक होने
की सबसे कम संभावना है। फर्स्ट ऑप्शन है वे उम्र पर निर्भर है, सेकंड है ये क्रमबद्ध है, थर्ड है वे अनुभव पर निर्भर है और फोर्थ है वे विकासात्मक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।